हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 11 है शायद से, जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे छोटा चैप्टर है। इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज है और वही फॉर्मूलाज के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आपको नई नई बोल के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे और वही फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूला के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। सर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे? बहुत हार्ड तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे ना, तो सारे डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं। और मैं फिर से ये बता दूं कि ये न्यूमेरिकल सिर्फ किन के लिए है? जिनका पढ़ के हो गया उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो अपना रिवीजन करते रहो, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही नहीं आता, जिनको न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लगते हैं, उन लोगों के लिए है। क्योंकि एग्जाम में कुछ ना करके जाने से अच्छा ये इजी वाले न्यूमेरिकल्स कम से कम करके चले जाओ। तो अगर आपका लक बहुत अच्छा होगा तो इसमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, और अगर इजी न्यूमेरिकल है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तो आप लोग फटाक से उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो बस मेरा एम यही है कि आप लोग न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। और बस जो मैं करवाता हूँ वो मत किया करो, थोड़े से और अपनी साइड से एक दो न्यूमेरिकल्स ऐड कर लिया करो। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी टारगेट का सॉफ्ट नोट्स है, उसमें से 3-4 न्यूमेरिकल्स ऑल सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हमारे फॉर्मूलाज। तो सबसे देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा दिया सर? फॉर्मूलाज फटाफट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला आपके पास आ गया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर आपके पास यहाँ पर एक ना एक न्यूमेरिकल दिखेगा। अगर आएगा तो इस फॉर्मूला के ऊपर आपके पास एक ना एक न्यूमेरिकल दिखेगा। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल आपको पक्का पक्का करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर EV/2 EL/2ME। सर बटे मतलब क्या सर? बहुत बच्चे लोग को ये होता है, बटे मतलब डिवाइड में बोलता हूँ, 2 EVR/2। तो यहाँ पर एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। करंट निकालना तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ये आप लोग निकाल सकते हो। 1/टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, एफ लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ एफ। और यही यहाँ पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिख के दिया गया है। तो आप लोग को ये फॉर्मूला से पूछेंगे नहीं, लेकिन तो भी आप लोग को याद रहना चाहिए। डेरिवेशन करते टाइम हम लोग ने ये फॉर्मूलाज डिराइव किए, ये वाले फॉर्मूलाज डिराइव किए। तो अगर आप लोग को डेरिवेशन करना है तो यहाँ पर देखो वीडियो आता रहेगा। एक वीडियो में मैंने आपको पूरा मैग्नेटिक मटेरियल एक्सप्लेन किया है विद डेफिनेशन, विद सारे फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। फिर आगे आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो यहाँ पर ये रेशियो याद रखना, ये फॉर्मूला, इसके ऊपर एक सम आपको दिया है, वो अपन प्रैक्टिस करेंगे कैसे आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो फाइंड आउट करो, या फिर पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होता है। तो आप लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास बोर्स मैग्नेटॉन, ये आपका आ गया यहाँ पर। बोर्स का पोस्टुलेट यूज करके ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है। ये पूरा एक डेरिवेशन का पार्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आप लोग देख रहे हो, बीच बीच में से जो फॉर्मूलाज हम लोग ने निकाले हैं वो आपको यहाँ पर लिख के दे दिए। फिर आ गया आपका फॉर्मूला मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, तो ये आपको याद रखना है। इंटेंसिटी कितनी होती है? डिनोटेड बाय एच। जो यूनिट अपना मैग्नेटाइजेशन का होता है वही यूनिट इंटेंसिटी का होता है। जो डायमेंशन होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। यस, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? ये है आपके पास एम नेट अपॉन वी। एम नेट मतलब क्या सर? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वी मतलब वेलोसिटी नहीं, वी मतलब वोल्टेज नहीं, यहाँ पर वी मतलब क्या है? वॉल्यूम। ओके, और इन टर्म्स ऑफ क्यूरी कांस्टेंट, तो यहाँ पर आप लोग ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन ये यूज़ नहीं करने वाले अपन, मैक्सिमम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये भी याद रख सकते हो तो रख लेना। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अभी हम लोग ने पूरा डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन कोर इन टोरॉइड और सेलोनॉइड। क्या आपके पास एक सेलोनॉइड है? ठीक है, उसके अंदर अपन ने एक आयरन का कोर रखा है। तो आयरन के कोर की वजह से और सेलोनॉइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही थी, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया है। इसका मैंने डेरिवेशन भी आपको वीडियो में करके दिखाया है, तो आप लोग वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर? ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया सर? सबसे पहला वाला, P = μ0H+m। ये वाला फॉर्मूला आपको पक्का करके जाना है। फिर आगे आपका ससेप्टिबिलिटी का, ससेप्टिबिलिटी मतलब उसकी औकात कितनी है, किसकी सर? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है, M/H। व्हाट इज M सर? यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया, ये रेशियो के टर्म्स में भी दे दिया हमें। फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया है परमिएबिलिटी। ठीक है, नॉर्मल परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल के लिए अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए बोला गया कि वैक्यूम के लिए फाइंड आउट करो तो फॉर्मूला क्या जाएगा? P0/H0। ठीक है, या फिर H। तो नॉट नॉट आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। रिलेशन निकालने बोला परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में, तो ससेप्टिबिलिटी में तो आपको ये फॉर्मूला है ससेप्टिबिलिटी, और फिर इनके बीच का रिलेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ये देखो रिलेशन, ये रिलेशन है। ये पूरी कहानी मैंने एक डेरिवेशन में आपको समझाई है, पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कैसे पुट कर रहे हैं, कैसे इक्वेशन बन रहा है, वो वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही है। देखो, जाके देख लो रे बाबा, देख लो।
यस, एक ही वीडियो में मैंने आपका पूरा ये चैप्टर खत्म किया। अभी आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के साथ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि भैया आगे अपना गैरोमैग्नेटिक रेशियो फाइंड आउट करने बोला है एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। यहाँ पर ई की वैल्यू रख ली, एम की वैल्यू रख ली। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, गैरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल्स टू E/2me। अभी यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला तो याद हो जाता है बच्चों को, लेकिन इसकी यूनिट याद नहीं होती कभी कभी। और यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स वैसे ही कट गया आपका। तो फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल करने का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ से आप लोग यूनिट कैसे बना सकते हो, यहाँ पर देखो चार्ज है, चार्ज की यूनिट है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। कूलम आ गया। नीचे क्या है, टू है, तो टू तो हटा दो, इसका कुछ यूनिट नहीं है अपने पास। ME मतलब मास है, मास मतलब क्या आ जाएगा, kg। क्या आ गया यूनिट, यूनिट क्या आ गया, कूलम पर kg। तो ये आपका बन गया यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के लिए आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए, बस ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। ये आ गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला में यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पर रखो वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, 10 की पावर अलग कर दो, 10 की पावर जैसे अलग की आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर रख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ तक आंसर लेके आना है। आप लोग आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, 0.88 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर kg। ओके, तो आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हो। और लास्ट में अभी भी बच्चे गलती कर रहे हैं कि ये सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये सेंटेंस सबको लिखना ही लिखना है। ठीक है, नहीं तो आधा मार्क्स फिर भी आपका टीचर्स काट लेगी। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका आधा मार्क्स कटने होना चाहिए, लास्ट में सेंटेंस लिखना है। कहाँ से लिखोगे, क्वेश्चन में दिया होता है, वही क्वेश्चन का जो फाइंड आउट करने वाला पार्ट है वो यहाँ पर लिख दो, खत्म कहानी। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया आपके पास, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन का है। ठीक है, 180 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। हमें रेडियस दे दिया है सर, ये देखो सबसे पहले रेडियस लिख लिया। ओके, विद द स्पीड ऑफ दिस, तो हम लोग को स्पीड दिया है, स्पीड लिख लिया। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो ये गिवन डेटा हम लोग ने सबसे पहले लिख लिया। सबसे पहले आदत डालो गिवन डेटा लिखने की। फिर फाइंड आउट क्या करने बोला गया है, फाइंड आउट करने बोला गया है हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एम ऑर्बिटल। सेकंड क्या पूछा गया हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, एल फाइंड आउट करने पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एम ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, EVR/2, EVR/2। फिर एल का फॉर्मूला क्या था, तो अपने को पता है वो MVR, ये पहले चैप्टर में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बस ये फॉर्मूलाज लिख दिया, तो इसको यहाँ से आपको आधा मार्क्स यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये आपको आधा मार्क्स मिल गया यहाँ पर फॉर्मूला लिखने का। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर निकालो विथ यूनिट। फिर यहाँ पर वैल्यू रखो, फॉर्मूला रखो, वैल्यू निकालो, विथ यूनिट रखो। आपका आंसर करेक्ट आ गया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर पूरा मार्क्स, हाफ, हाफ और लास्ट में यहाँ पर हाफ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया। अगर आपकी नसीब बहुत अच्छी हुई, बहुत 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 अच्छी हुई, तो सिर्फ आपको एम ऑर्बिटल पूछेंगे, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेंगे बस, EVR/2। ये आपको फॉर्मूला दे देंगे, बस इस फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपको ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कीप इन माइंड कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स एग्जाम में दिखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द बार मैग्नेट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो एम नेट दे दिया अपने को, लेंथ दे दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो करेंगे सबसे पहले मीटर में। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है अपने को मीटर में, सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, 4 इंटू 10 की पावर माइनस, क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर टू मीटर करते हो तो 10⁻2 -2, और जब स्क्वायर करते हो तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया एरिया। मैग्नेटाइजेशन बन गया, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटाइजेशन का, एम नेट अपॉन वी। अभी वी कैसे निकालेंगे सर बताओ, ये आपके पास कंडक्टर था, ये आपके पास कंडक्टर था, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल लो, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल गया। अभी ये अलग से सॉल्व करना जरूरी है क्या, नहीं सर, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसमें भी फॉर्मूला रख सकते हो। ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, एम नेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखोगे लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लिख दोगे एरिया। ओके, तो आपका ये हो गया। अभी यहाँ पर वैल्यू रखते जाओ और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। और आंसर निकालने के बाद फिर से आपको क्या लिखना है, यूनिट लिखनी है, ताकि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। यहाँ पे आप लोग ने लिखा और ये आपने लास्ट में सेंटेंस लिखा, तो आपका ये मिल गया 2 मार्क्स। इजी फॉर्मूला था, इजी सोल्यूशन था, आराम से कर लोगे। कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है, 10 की पावर है, 2 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई डिवीजन भी बहुत ईजी है। यस, पक्का।
तो चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग फटाफट। तो क्या दिया गया है इस न्यूमेरिकल में हमें, ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन एट सेचुरेशन, तो हमें फटाफट दे दिया, ये दे दिया, ससेप्टिबिलिटी दे दिया है। और हमें पूछा गया है कि परमेबिलिटी क्या होगी इसकी। तो परमेबिलिटी फाइंड आउट करना है एक मटेरियल का, मतलब आयरन का फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिकली हमारे को बोला गया है कि आयरन का ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो आपको रिलेशन बताना चाहिए। अगर किसी भी मटेरियल का परमेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है तो आप लोग क्या करते हो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये याद है, ये आपके फ्री स्पेस के लिए है, या फिर आप लोग बोल सकते हो वैक्यूम के लिए, और ये क्या आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर नॉर्मल किसी भी मटेरियल का परमिएबिलिटी। अभी ये भी आपको याद नहीं है तो फिर पापा कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है। चलो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया था, अपने आप लिख रहा था। तो म्यू नॉट क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कहानी, तो ये हमें म्यू मिल गया। अब बस इस फॉर्मूला में रखो इस वैल्यू को और आपका कहानी खत्म। म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है सर, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ससेप्टिबिलिटी हमें दिया गया है, एक के साथ प्लस करो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म आपका, ठीक है। तो इसमें आप लोग जैसे करोगे वैसे आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। एडिशन करो, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से 3 जीरो निकाल सकते हो, 2 जीरो निकाल सकते हो, जितने जीरो निकालने निकालो। उसके बाद में कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मल्टीप्लीकेशन है इजीली, इसमें लॉग का टेबल भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू बी अपॉन, यही था ना फॉर्मूला। तो यूनिट क्या आ जाएगा, एच पर मीटर स्क्वायर। अभी मुझे बताना क्या ये यूनिट सही है, यस तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको अगर और न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो कम से कम इतना तो कर ही लो भैया, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखोगे तो भी आपको आधा मार्क्स मिलता है, ठीक है। थ्योरी में कुछ भी अनाप शनाप लिखने से अच्छा अगर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, उस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सही लिख रहे हो, वैल्यू सही पुटअप कर रहे हो और शायद से आंसर निकाल लोगे प्यार से, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। थ्योरी में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपके मार्क्स कभी कटते नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में, तो उससे दूर भागने की ज़्यादा ट्राई मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका सामना करना ही हमें, ठीक है। तो कुछ नहीं से कुछ सही सर, 10 न्यूमेरिकल ना सॉल्व करूँ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ, तो मैंने कम से कम एक तो किया। दूसरे बच्चे तो वो भी नहीं कर रहे, तो डर नहीं करना अपने को, अपन स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। इजी वाले करेंगे सॉल्व और अपन टॉप करने का ट्राई करेंगे। टॉप मतलब अपने हिसाब से तो अपन टॉप कर ही पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, मैं रैंडम किसी भी चैप्टर का उठा के फटाफट बना के डाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। और बस आपको वीडियो मिलती रहेगी, फटाफट इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करते हैं ताकि आप लोग फटाफट प्रैक्टिस कर सको। फॉर्मूलास यहाँ पर आपके पास है, सबसे पहले ट्राई करना कि फॉर्मूला की शीट बना लो, उस फॉर्मूला को कम से कम 2 से 3 बार लिख लिया करो, तब जाके आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। और उस फॉर्मूला के ऊपर आपको यहाँ पर पूछा गया है सारे क्वेश्चन। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने न्यूमेरिकल्स आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो ना, कम से कम उतने फॉर्मूलाज याद कर लो विथ यूनिट्स, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बाय एवरीवन, टेक केयर।